नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज चर्चा होगी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का। जी हां, जिस तरीके से हमने देखा कि मुकाबला काफी टक्कर का माना जा रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष बनने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाजार गर्म था कि वो गांधी परिवार से ज्यादा करीबी माने जाते हैं। इसी पे आज चर्चा होगी। चर्चा में स्वागत करते हैं पवन त्यागी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी सर, आपसे ये जानना चाहूंगी, कहा तो ये जा रहा है कि अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ है वो ड्रामेबाजी है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल जो है वो सोनिया गांधी गांधी परिवार के हाथ में ही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसका एक सबूत तो ये है कि जिस दिन इस चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा हुई कि अब की बार चुनाव से तय होगा कौन होगा नया अध्यक्ष, और गांधी परिवार से बाहर का होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने मना कर दिया मैं नहीं बनूंगा जी। उसी दिन जब ये हो रहा था कि अशोक गहलोत का नाम आगे आ रहा है, साफ फिर आ रहा है कि कोई और नाम आ रहा है, अब इस तरह की जो चीजें आई, और जिस दिन ये तय हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करना है, उस नॉमिनेशन फाइल के समय जिस तरह से कांग्रेस के सीनियर लीडर उनके साथ गए, पूरा हुज्जुम, और एक तरफ शशि थरूर जिसके साथ कोई नहीं गया। बिल्कुल। तो शशि थरूर ने ही सवाल उठाए थे कि क्या वो गांधी परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, और ये बात तब से चर्चा में थी। और इसके बारे में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने तो खुलकर बोला कि हाँ, मैं इस मामले में खुलकर बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश के 99% डेलीगेट्स मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट करेंगे। बिल्कुल। अब ये किसके इशारे पर हो रहा था? यानी पहले सब तय था, केवल नाटकबाजी दिखाने के लिए था। और मैंने आपको बताऊं, न्यूज में भी पहले बोला है कि ये राहुल गांधी होने के बाद बोलेगा देखिए हमने ऐसा चुनाव करके अध्यक्ष बनाया। वही राहुल गांधी का अभी ट्वीट भी आ गया है कि हम पहली पार्टी देश में हैं जिन्होंने वोट से अध्यक्ष बनाया है। बिल्कुल। तो केवल ये दिखाने का नाटक है, गांधी परिवार के आगे किसी की चलती नहीं है। शशि थरूर ने भी ये बोला है। और आपको बता दूं, यदि ऐसा करना होता तो ये जो 23 नेता अलग हुए थे, जिसमें शशि थरूर भी हैं, G23 ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये क्यों अलग जाते? इनको सबसे इंपॉर्टेंट यूपी का चुनाव अभी हुआ है 22 का। इस सारे 22 के चुनाव में ये सभी लीडरों को, मतलब आप समझ लिए स्टार कैंपेनर थे ये इनके कांग्रेस के, और उनको अलग थलग रखा गया। तो अगर आपको चुनाव के जरिए और गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब फिर G23 के नेताओं को आउट क्यों किया गया? उनको नाराज क्यों किया गया? गुलाम नबी को वापस राज्यसभा में क्यों नहीं लाया गया? कपिल सिब्बल को वापस क्यों नहीं लाया गया? क्यों उन नेताओं से कोई बात नहीं कर रहा है? उनको पार्टी से बाहर की बात कह रहे हैं, इस तरह के बयान कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि गांधी परिवार के विरुद्ध यदि कोई बोलेगा तो उसको पार्टी में दरकिनार कर दिया जाएगा, और जो वहां बटरिंग करेगा, चाटुकारिता चापलूसी करेगा इस परिवार की, वो मल्लिकार्जुन की तरह अध्यक्ष बनेगा। ठीक है सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कांग्रेस ये कह रही है कि ये ऐतिहासिक बदलाव है। ऐतिहासिक आप किस हिसाब से कह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सर ये सेट ड्रामेबाजी लग रही है, जिस तरीके से आपने चर्चा की कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। दूसरी ये बात है सर, आप वोटों की अंतर जो है उसको आप एक बार गौर करिए। करीब 7,000-8,000 वोट उन्हें मिले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, और शशि थरूर की बात करें तो 1,000 वोट बस उन्हें मिले हैं। इसके बाद ये भी देखा गया है कि शशि थरूर के जो बोल है सर, वो भी बदल गए। वो कह रहे हैं कि ठीक है, कांग्रेस अब बदलाव की तरफ है, यहां से कांग्रेस का उद्धार हुआ है। आपसे ये जानना चाहूंगी, ये चर्चा करना चाहूंगी, क्या लगता है कांग्रेस का उद्धार हुआ है या लुटिया डूब चुकी है? देखिए, वो शशि थरूर की भाषा चुनाव के पहले भी थी जी, और वो गांधी परिवार को भी बोलकर ये कह रहे थे कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तब शशि थरूर खुद ही सवाल उठा रहे थे, और उन्होंने अभी भी यूपी के डेलीगेट्स पर सवाल उठाया है कि वहां चुनाव प्रक्रिया ठीक नहीं हुई। कुल मिलाकर आप देखिए, अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी जी जिस तरह के डिसीजन करते हैं, हमने देखा है कि MP MLA के ऊपर एक अध्यादेश आया था, और यूपीए की गवर्नमेंट में आया था, संसद की जो संसदीय दल है उससे पास था वो, और उस नोटिफिकेशन को, उस अध्यादेश को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। यानी आपका संसदीय दल एक फैसला ले रहा है, गवर्नमेंट जी, और आप केवल एक अध्यक्ष हैं, और वहां किसी की नहीं सुनी, और उसको फाड़ के ये दिखाया कि जो गांधी परिवार है वो सर्वोपरि है। बिल्कुल। तो एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ऊपर आप हैं, तो आप समझिए पार्टी के अध्यक्ष की क्या बिसात है। बिल्कुल। तो ये
दिखाता है कि वहां इनके अलावा किसी की चलती नहीं है, ना चलेगी। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं और आप मेरी बात को नोट कर लें सभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं जी। मल्लिकार्जुन खड़गे मात्र 1 साल के लिए बनाए जा रहे हैं। 2024 के चुनाव के पहले राहुल गांधी पीएम फेस बनकर जनता के सामने आएंगे। यात्रा उसी का हिस्सा है और तब तक के लिए हार का ठीकरा, हर कमजोरी, हर जो अंदर फूट होगी, इसका ठीकरा किसी के सर फोड़ा जा सके, उसके लिए इन्हें एक चेहरा चाहिए था। वो चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे इन्होंने खोज के अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, इसका मतलब साफ तौर पर यही माना जाए कि देखने वाली बात होगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें सर तो यही कह रहे हैं कि अब हम बदलाव करेंगे। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि डिसीजन जो है वो लेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो निर्णय ले पाएंगे? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बात करें, गांधी परिवार हावी है, और दूसरी ये बात है चुनाव में मिली करारी हार, हम कह सकते हैं केवल बहुत कम राज्यों में ये सिमट कर रह गए हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यही कहा जा रहा है कि बस वो रणनीति बनाने के लिए और कहीं फोकस कांग्रेस पर फिर से करने के लिए कि हम मजबूत कर रहे हैं संगठन को। संगठन मजबूत तो नहीं होगी सर, लेकिन आपको क्या लग रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे दबाव में काम करेंगे या फिर वो निष्पक्ष काम कर पाएंगे? देखिए, जो इतिहास है कांग्रेस का उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। और आप देखिए जो सीताराम केसरी थे जी, उनको तो बाकायदा उनकी धोती फट गई, ऐसा लोगों ने दृश्य देखा था, किस तरह से उनको अध्यक्ष पद से बेइज्जत करके हटाया था। ये कांग्रेस का इतिहास है। और आपको बता दूं, केवल ये भारत में तो कांग्रेस को सब जान रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में कुछ नहीं हो रहा है, वो कहीं लाइट में नहीं है जी। केवल कुछ मुट्ठी भर कांग्रेसी उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दुनिया में ये दिखाने की कांग्रेस की कोशिश है कि हम अपने में सुधार कर रहे हैं। जी, जी, जी। और 2024 में मोदी जी को यदि हरा सकते हैं तो वो राहुल गांधी हैं। असली मुद्दा वो है 2024 जी। और उसको देखते हुए राहुल गांधी को लॉन्च करा जा रहा है कि भाई अब ये बदलाव वाला राहुल गांधी है। जी। ये बारिश में भी भीग सकता है, ये जूते के फीते भी बांधना जानता है, जी। ये गन्ना चूसना भी जानता है। तो उसकी कुछ क्वालिटियां बताई जा रही हैं। अब ये क्वालिटियां देखिए कितनी काम आती हैं। पीएम को हराने के लिए लोग हंस रहे हैं कि जूते का फीता तो बच्चा भी बांध लेता है, गन्ना बच्चा भी चूस लेता है, और बारिश में तो बच्चे भीग कर खुश होते हैं। तो राहुल गांधी एक महामानव के रूप में अगर इन 3 गुणों को बता रहे हैं या कांग्रेसी कि भैया उन्होंने माँ का फीता बांधा, इसको हाईलाइट किया गया, जबकि ये एक आम बात है कि जूते का फीता अगर खुल जाए और वो भी माँ का, कौन बेटा नहीं बांधेगा? क्या ये अध्यक्ष पद के लिए या पीएम का मुकाबला करने के लिए योग्यता है? तो ये एक आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल ये नाटक है और इसमें कुछ होना नहीं है। ये केवल ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। आप जितने चुनाव के बाद की समीक्षा देखिए, जब राज्यों में चुनाव होता है और वहां कांग्रेस नहीं आती है जी, तो उसके बाद एक समीक्षा बैठक होती है। बिल्कुल हर पार्टी करती है। और इसमें क्या होता है, कांग्रेस में हारेगा तो प्रदेश के अध्यक्ष को कमी बताई जाएगी कि इसकी वजह से हुआ। राहुल गांधी सोनिया गांधी को कभी नहीं बताया जाता। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी वहां की हेड थी, उसी के देखरेख में सारा हो रहा था। टिकट किसको देना है वही तय कर रही थी। लेकिन जब वो समीक्षा हुई है, किसी ने, एक सिंगल आदमी ने नहीं बोला कि प्रियंका गांधी की जो बातें थी या जो टिकट का बंटवारा था उसमें गड़बड़ी थी और ये गलती इनकी है और ये इस्तीफा दें ना, वो कार्यकर्ताओं की गलती है जी। तो यही होने वाला है। बिल्कुल सर, आप कांग्रेस में जिस तरीके से कला चल रही है, ये बाहर शो ऑफ नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से बात रही है कि अपने आप को मजबूती दिखाते हैं कि कांग्रेस में कोई अंतर कला है ही नहीं। अगर हम बात करें शशि थरूर के बारे में तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही गंभीर आरोप लगाए थे कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं उन्हें ये पता था, ये हम कह सकते हैं कि मैं चुनाव हारूंगा, क्योंकि उनके बोल बदल गए हैं। रहना कांग्रेस में ही है, बगावत कैसे कर सकते हैं वो, लेकिन कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं कि पार्टी को मजबूती देंगे। दूसरी ये बात आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जनता यही कहती है कि कांग्रेस अब सिमट चुकी है, अब कांग्रेस का उद्धार संभव नहीं है। अगर आप दूसरी पार्टियों की बात करें, बीजेपी की बात करें, आप की बात करें, तो अगर मुकाबले की बात करें तो कांग्रेस काफी पीछे है। क्या लगता है कौन से वो 2 राज्य हैं जिसमें कांग्रेस एक बार फिर से परचम लहरा पाएगी? आपको क्या लगता है, आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, आने वाले इस साल में लोकसभा चुनाव 24 में है, इसके पहले 10 राज्यों के चुनाव हैं जी। उसमें कश्मीर भी एक है। आप देखेंगे एक भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी जी। और उसका एक जो कारण है, पिछले जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, पश्चिम बंगाल में हुआ, यूपी में हुआ, दिल्ली में हुआ, ऐसे इन राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां हमने कांग्रेस को देखा है कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने क्या किया,
दिल्ली में भी ये किया कि आपको सपोर्ट किया, हम खत्म हो जाएं लेकिन बीजेपी ना आए। बीजेपी ना आए जी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में वहां गायब रही वो। हाँ। और इसी तरह आप गुजरात में देखिए, 66 सीट है उनकी जी। लेकिन गुजरात में वो कहीं नहीं है। राहुल गांधी प्रचार में भी नहीं जा रहे हैं जी। तो ये दिखा रहा है कि उनको अपना सर्वनाश हो जाए इसकी चिंता नहीं है। बिल्कुल सही कह भाजपा रहे को हैं। किसी तरह रोक पाए और जो उसको रोकने में सक्षम हो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में जब वो खुद ही पार्टी का आला कमान जो गांधी परिवार है वो तय कर चुका जी। कि हम अपने आप को खत्म कर लेंगे लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे जो मोदी को रोक सकता हो, बस इस नीति पे वो चल रहे हैं। तो इसमें पवन जी गौर करने वाली ये बात है कि आप खुद को मजबूती नहीं दे पा रहे हैं लेकिन आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं कि आप बीजेपी को हरा पाए। ये रणनीति काम में आएगी इनके जीत के? वो तो उदाहरण आपने देख लिया, जी। पश्चिम बंगाल में जरूर आप कह सकते हैं जी जी। लेकिन वहां भी 3 से 77 पे बीजेपी पहुंची है और बूथ कैप्चरिंग ना होती तो गारंटी से बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की गवर्नमेंट होती। जी। महाराष्ट्र में ये सफल हो पाए कि इन्होंने उद्धव ठाकरे को तोड़ दिया बिल्कुल। और उनको सपोर्ट कर दिया। इस तरह से इनको लगता है कि हम देश में बाकी जगह भी इसी तरह करेंगे कि हमारे विरोधी भी सही चाहे कोई, हम उनको सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह आपको गुजरात की खबर बता रहा हूं मैं, अंदर के सूत्र ये बता रहे हैं कि गुजरात में इन्होंने केजरीवाल से ये तय किया है कि आप आगे लड़िए, हमारी 2, 4, 10 जो भी सीट आएंगी हम आप ही को सपोर्ट करेंगे। तो इस नीति पर चल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने का जो सपना ये विपक्षी दल के लीडर देख रहे हैं, ठीक है, इन सब में राहुल गांधी कहीं नहीं अभी नजर आ रहे हैं। उनको कोई सीरियस लेता भी नहीं है। जिस तरह की वो भाषा और भाषण देते हैं उनका मजाक बनाया जाता है। तो अपने आप को गांधी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगल बगल 2 लेडीज को लेकर के रोड पर चल रहे हैं तो किसी को जो है हनुमान जी बनाकर साथ लेकर चल रहे हैं, दिखाने की कोशिश है, होना कुछ नहीं है। ठीक है पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की रणनीति कितना काम आती है और अध्यक्ष पद बनने के बाद अध्यक्ष का जिस तरीके से चुनाव हुआ है तो क्या कांग्रेस रिमोट कंट्रोल करेगी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी अलग रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए। नमस्कार।